नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो कि जुड़ा हुआ है वर्ग 2 चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 1 या 2 दिन पहले आप लोगों ने एक खबर ज़रूर देखी होगी जिसमें कि बात कही गई थी कि माननीय हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद वर्ग 2 चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग अब देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, खेल शिक्षकों की विशेष रूप से बात हुई थी, बहुत सारे कमेंट इसको लेकर के अभ्यर्थियों के आए थे कि क्या सर सभी की ज्वाइनिंग यहाँ पे रोक दी जाएगी या कुछ पर्टिकुलर जिनके द्वारा यहाँ पे याचिका दायर की गई है उन्हीं को अंतिम निर्णय के अधीन रखा जाने वाला है। खेल शिक्षक यानी कि जो पीटी टीचर है उनको लेकर के ये मामला आया था। 15 अप्रैल को इसकी सुनवाई होना है। क्या यह अंतिम सुनवाई होगी या इसके बाद भी डेट बढ़ जाएगी, और अगर डेट बढ़ती है तो क्या आपको नए सत्र के साथ अप्रैल में ज्वाइनिंग देखने को भी मिलने वाली है या नहीं? खबर को पूरी तरह से विश्लेषण करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, खबर क्या थी? खबर एक्चुअल में ये थे कि उमरिया जिले के, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कोई 2 कैंडिडेट्स थे जिनके द्वारा यहाँ पे याचिका दायर की गई थी। किस संबंध में याचिका दायर की गई थी? तो एक्चुअल में माध्यमिक शिक्षक के खेल पद के लिए उनके द्वारा परीक्षा, यहाँ पे चयन परीक्षा दी गई थी। उसमें मेरिट में भी वो आए थे। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया गया था। बाहर करने का रीज़न क्या था? बाहर करने का रीज़न यहाँ पे ये था कि उनके द्वारा यहाँ पे डीपीएड यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किया गया था, जबकि रिक्वायरमेंट यहाँ पे किसकी थी? बीपीएड यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। तो ऐसी स्थिति में उनको अपात्र कर देने की वजह से उनके द्वारा याचिका लगाई गई थी, और उनके याचिका में दलील भी दी गई थी कि हमारे द्वारा जब फॉर्म भरा गया था तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन था उसमें बीपीएड और डीपीएड दोनों को समकक्ष माना गया था, लेकिन जब यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ तो हमको बाहर कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डीपीआई से, ईएसबी से, दोनों से जवाब मांगा है इसको लेकर के, और इसकी अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को होना निर्धारित की गई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे बना हुआ है खेल शिक्षकों को लेकर के भी कि हमको बाहर तो नहीं किया जाएगा किसी वजह से। इसके अलावा अदर यहाँ पे विषय के जो शिक्षक हैं जो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 5 महीना यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद हो चुका है। पात्र अपात्र की सूची यहाँ पे 15 मार्च तक आना था, लेकिन अभी भी इसकी कोई अपडेट नहीं है। तो क्या कुछ चीज़ें चल रही है इसके संबंध में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो याचिकाकर्ता होते हैं, जो कि भर्ती के जो नियम होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, उन्हीं को इस भर्ती के नियम के अधीन रखा जाता है। अदरवाइज जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि आप ओबीसी के केस में भी देखते होंगे कि 13% पदों पे होल्ड लगा देने के बाद सभी पदों पे आपकी मेरिट जारी कर दी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होने वाला है। आपके जो 2 कैंडिडेट है जिनकी वजह से यहाँ पे याचिका लगी हुई है, उनको यहाँ पे इस भर्ती के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए होल्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे होने वाले हैं सभी को समय पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसको लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये जुड़ा हुआ है आपके माध्यमिक शिक्षकों में भी, खेल यानी कि जो खेल शिक्षक पीटी शिक्षक है उनको लेकर के। विषय शिक्षकों को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब दिक्कत नहीं है तो आखिरकार विभाग देर क्यों कर रहा है? पात्र अपात्र की सूची कब तक आएगी और ज्वाइनिंग को लेकर के आखिर अपडेट कब तक मिलने वाली है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि पात्र और अपात्र की सूची आपकी इसी माह यहाँ पे जारी की जाने वाली है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये डाउट आपको नहीं रखना है कि खेल शिक्षक में सभी खेल शिक्षकों को अंतिम निर्णय के अधीन यहाँ पे रख दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर आपका बीपीएड यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है तो ऐसी स्थिति में आपको कंसीडर किया जाएगा, आपको पात्र भी किया गया होगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपकी सूची भी यहाँ पे आ जाएगी याचिकाकर्ताओं को छोड़कर। तो कब तक ये सूची आएगी पात्र पात्र की? तो इस महीने के 20 या 25 तारीख तक आप देख पाएंगे कि ये सूची आपको देखने को मिल जाने वाली है। उसके जस्ट बाद आपको मैंने पहले भी अपडेट दिया था कि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह से आपके स्कूल्स की चॉइस फिलिंग को लेकर के अवेलेबल जो वैकेंसीज जिले वाइज आपके विषयवार यहाँ पे वैकेंट है उस सूची को जारी किया जाएगा, और आपके मेरिट के आधार पे फिर आपसे काउंसलिंग के जरिए प्रेफरेंस मांगा जाएगा। और प्रेफरेंस मांगने के जस्ट बाद आपको पता ही है कि मेरिट के आधार पे अगर आपकी अच्छी रैंकिंग है तो आपको गृह जिला भी मिल सकता है, बशर्ते वहाँ पे आपके विषय का पद आपकी कैटेगरी के अनुसार रिक्त होना अनिवार्य है। तो गृह जिला मिलने की भी संभावना है, घर के पास में नौकरी मिलने की भी संभावना है। कब तक नौकरी मिलेगी? तो यह नौकरी आपको आपके नए एजुकेशन सत्र जो चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से, उसी में आप देखेंगे कि अप्रैल के अंत तक आपकी कुछ ना कुछ अपडेट ज्वाइनिंग को लेकर के आपके नियुक्ति पत्र जारी होने के संबंध में आ सकती है।
और कई बार ऐसा होता है कि अगर अप्रैल में आपके नियुक्ति पत्र नहीं आए तो ये मई में भी आपकी लिस्ट जारी हो सकती है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। शिक्षा विभाग में केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश यहाँ पे बच्चों का होता है, शिक्षकों का ज़रूर होता है, लेकिन समय-समय पे उनको अपने काम करने भी होते हैं। जैसे कि जनगणना 2027 है, उसको मई में किया जाएगा। बहुत सारे काम होते हैं, तो ज्वाइनिंग भी आपको प्रदान की जा सकती है। किसी भी प्रकार के डाउट में नहीं रहना है कि अप्रैल में अगर ज्वाइनिंग नहीं हुई तो मई में ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे। मई में क्या, आपको मई में आखिरी तक या जून के शुरुआत तक भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। अगर अप्रैल में किसी वजह से ज्वाइनिंग नहीं मिल पाए, संभावना तो यहाँ पे ये है कि अप्रैल में आपको ज्वाइन करवा दिया जाए। तो अपडेट यही है कि चिंता नहीं करना है। याचिकाकर्ताओं की वजह से सभी की नियुक्ति को यहाँ पे प्रभावित नहीं किया जा सकता। और उम्मीद है यहाँ पे कि 15 अप्रैल को अगर मान लो विभाग इंतजार भी करता है 15 अप्रैल का आपके अंतिम सुनवाई का, तो ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल तक यहाँ पे पात्र की सूची उसके पहले जारी करके आपकी काउंसलिंग को 15 अप्रैल के बाद भी कराया जा सकता है। और अगर ये चीज़ें डिले होती है हाईकोर्ट की वजह से, तो उसको जल्दी भी किया जा सकता है बिना हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार किए। ऐसी पहले भी चीज़ें यहाँ पे घटित हो चुकी है। तो फिलहाल में जो डाउट आपका बना हुआ था उसको लेकर के बातें करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य था। आगे जो भी अपडेट इसके संबंध में होगी उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।